और हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर में। गोरखपुर में आज हमारी मुलाकात हुई करमचंद देहाती, जो कि सिंगर हैं और चंदा भौजी के नाम से मशहूर हैं। किस प्रकार से जो लगातार 15 दिन से सोशल मीडिया पे मालती चौहान, विष्णुराज, अर्जुन वर्मा का मामला चल रहा है, इस पे हम जानकारी देंगे। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। चैनलों का नाम सबसे पहले सच भारत में जितने लोग ऑडियंस और श्रोता हमारे भगवान देख रहे हैं, सभी को मार करमचंद देहाती अयोध्या श्री राम जी की नगरी से सादर प्रणाम बा। जी सादर प्रणाम बा। आप लोगों को जब ये मामला पता चला होगा, चूंकि आप लोग भी जुड़े हुए, मालती विष्णु दोनों जुड़े हुए हैं, तो कैसा लगा, कब पता चला आप लोगों को? देखिए, लगातार आए दिन मालती चौहान और विष्णुराज का झगड़ा होता रहता है, लगभग सब जानते हैं। और हम लोगों से लगभग 1 साल से हमारी उनकी मित्रता है। मैटर उठा था भौजी के बारे में, तब भी हम उनके साथ में थे, आज भी उनके साथ में है। अचानक लड़ाई झगड़ा होती है और सुबह देखते हैं तो शादी हो जाती है। जैसे मोबाइल खोलते हैं तो बड़ा खराब लगा, बहुत डिस्टर्ब हम लोग हो गए थे। आपको जब पता चला क्या लगा? जैसे पता एक दिन पहले मुझे ये चला था कि विष्णु जी जेल में बंद है। 2-4 घंटा उन्होंने जेल में थे, ये नहीं पता चला किस मैटर में थे, ये नहीं पता चला। तो दूसरे दिन वीडियो पड़ा उनका, मालती का रिकॉर्डिंग का, तो हम लोगों को लगा ये लोग खेल खेल रहे हैं, जो पहले चलता था। हाँ, पहले चलता था। हम लोग तो ये बोले कि ऐसा खेल थोड़ी ना होता, कोई अपने वाइफ का ऐसे वैसे रिकॉर्डिंग और कुछ भी डालेगा यूट्यूब पे। तो सबको लगता था, हमने वीडियो भी बना के डाला, तब भी लोग कह रहे हैं कि इन लोग का नौटंकी है, ऐसा है। जो हमारे पब्लिक हैं वो लोग भी कमेंट करने लगे। फिर विश्वास कब हुआ? जब सुबह शादी होती है। जब शादी हो गई तब आप लोगों को विश्वास लगा कि ये रियल है। और हम जान नहीं पाए, उस दिन हम लोग के महोत्सव में शो लगा हुआ था। मैं भी सिंगर हूँ यूट्यूब के साथ साथ। तो 10 बजे 7 बजे मेरा बेटा सुबह स्कूल जा रहा था, कह रहा है मम्मी और हम मालती आंटी की शादी हो गई दूसरे से, हम भागे से। तो वो चला गया। तो 10 बजे जब हम सो के उठे, सबसे पहले मोबाइल उठाए तो सबसे पहले सिंदूर का एकदम बौछारा, हम रोने लग गए बहुत तेजी से। ये उठे, बोले क्या हुआ? तो हमने कहा देखा था और ऐसा बात ऐसा ना करे चाहिए। तो बहुत सारे बात भी हम लोग भी वीडियो बनाए और मालती जी को समझाए। मालती जी को हमारी सबकी बात से नहीं बुरा लगा, मेरी बात से बुरा भी लगा है। सब लोग उनके गाली भी दी हैं, पर मेरा चैनल कोई पूरा जांच कर सकता, मैं उनको गाली नहीं दी हूँ। ये शब्द मैंने बोला है कि भाई बहन के रिश्ता पे दाग लग जाए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ये शब्द हमने यूज किया है। तो भाई बहन पे जो आप बोल रहे थे वही उनको नागवा लगा? हाँ, उनको चाहे जिस बात से लगा हो, मुझसे किसी से मतलब नहीं है। देखिए, जो सच रहता है सच के साथ मैं रहती हूँ। मेरा कोई खर्चा नहीं देता, मुझे कोई खिलाता नहीं है, न मैं किसी के वजह से वायरल हूँ, न मैं किसी के वजह से कोई मेरा सपोर्ट किया है इस लाइन में। ठीक है, कोई हल्का फुल्का सपोर्ट किया है, कोई मुझे बात किया है, तो वो है विष्णु चौहान। और मेरा कोई फ़ोन भी नहीं रिसीव करता था, मुझे कोई लिफ्ट भी नहीं देता था। तो ये चीज़ें गलत है, बहुत सारे आम गलत है। देखिए, मर्द 10 जुट्टा मैंने कहा था पेशाब कह के उनके क्यों नहीं कही, मेहरारू एक को कर्म नहीं कह सकते। तो मर्द के दांज हम नहीं दे सकते हैं। कितनों भी मर्द के हम जीवन भर कमा के खिलाएं, कुछ भी करें, तो हम मर्द के कभी बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये मर्द की बराबरी कोई औरत करती है, तो इसके लिए भी मैं खिलाफ हूँ। लोग कहते हैं कि नारी का सम्मान नारियों को करना चाहिए, नारी अपमान करती हैं। आपके वजह से मैं गाली सुनूं, आपके वजह से मैं डांटू जाऊं, आपके वजह से मैं किसी से बात ना कर सकूं, आपके वजह से मैं किसी दोस्त के साथ ना बैठ पाऊं, तो मैं आपका सम्मान करूंगी? ये कहाँ के नियम है? मुझसे नहीं होगा, मैं चटुअपन वाला काम नहीं करती हूँ। इसमें 3 नाम हैं, अर्जुन, मालती, विष्णुराज। तो इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है जो इतना बड़ा बवंडर हुआ? दोषी तो तीनों लोग हैं, चाहे मिस्टर विष्णुराज हो और चाहे मालती चौहान हो या फिर अर्जुन हो या उनके पीछे चौथा कोई है चौथा भी। और रही बात ये कि ज्यादा दोषी तो अर्जुन की है। भाई बनकर किसी के घर में रहते हैं, भविष्य बन के घात कर जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। और विष्णुराज का इतना बड़ा कारवा है, तो अकेले कर भी नहीं सकते हैं। अब जहाँ चलते हैं 2-4 लोग उनके साथ में रहते हैं। आपके माथे पे, मेरे माथे पे नहीं लिखा है कि आप अंदर में क्या मेरे साथ कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी उन्होंने गलती की है। भाई ऐसा नहीं है, देखिए आप ये मेरे पति हैं, तो इनके पास
बहुत सारा काम है, तो 10 लोग के ये बुला के घर पे बैठाते हैं और उनको मैं खाना बना के खिलाती हूँ, तो ये मेरा धर्म नहीं है कि उनसे मैं रिलेशन में आ जाऊँ। और दूसरी चीज, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोग को क्यों घर में लाया जाता है। मानते हैं अगर किसी पे विश्वास नहीं किया जाएगा तो पृथ्वी कैसे चलेगी, आप बताइए। विश्वास पे ही दुनिया चल रही है। भी ऐसा रिश्ता था जो भाई बहन का था, राखी बांधा वो भी गया। ऐसा रिश्ता था जो भाई बहन का था। इसमें कहीं जरा सा भी लाइन डिसमिसा नहीं कोई सकता था। भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधी जाती है और उसके बाद में उसी भाई को सैया बना लिया जाता है। ये कहीं न कहीं बहुत ज्यादा गलत है, इससे तो हम एकदम खिलाफ है, चाहे जो हो। ये तो स्वरूप मामला सलट गया था। गोरखपुरिया भौजी की एंट्री होती है, वो समझौता करवा देती हैं। ये गोरखपुरिया भौजी जब एंट्री होती है, मैं भौजी को क्या कहूँ, मैं तो पहले भी भौजी गलत समझता था, आज भी मैं गलत समझता हूँ, लेकिन जितना गलत समझता हूँ उतनी गलत तो है नहीं। क्योंकि जब हमारी कमजोरी आप जानोगे नहीं तो आप मेरा कुछ कर नहीं सकते हो। जब रावण का भेद विभीषण ने जाके राम से बताया, तभी तो राम ने उनको मार पाया, नहीं तो रावण से बड़ा विद्वान पृथ्वी में कौन है। देखिए, इसमें गोरखपुरिया भौजी का कोई दोष नहीं है। मैं सही हूँ तो वो चाहे गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे वो विष्णु चौहान हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो मालती हो, मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं कोई बच्ची थोड़ी नहीं हूँ, कोई दूध चीनी में गुड़ डाल के पिला देगा। अब मान लीजिए इन लोगों का मैटर होता है तो इनको गोरखपुरिया भौजी के पास जाने की क्या जरूरत थी, अपने पति जी के पास आती। मान लीजिए उन्होंने गलती किया था, उनसे एक्सेप्ट करती, मुझसे गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। सोशल मीडिया तमाम प्रकार की बातें करना, मुझे धमकी देना, मैं अर्जुन बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, हम रह नहीं पाएंगे, मुझे रात रात दिन मारते थे, तो ये सब बातें सारे सब ये सब व्यूज का भी खेला है। दूसरी चीज, इन्होंने बहुत बड़ा गलत किया है। बस मैं इतना ये वहाँ पे विष्णु कहते हैं कि वहाँ पे जो गोरखपुरिया भौजी द्वारा समझौता किया गया था, लास्ट लाइन थी, अगर मालती के साथ कुछ होता है उसका जिम्मेदार विष्णु राज और राहुल होगा। तो विष्णु कहा कि उसी वजह से हमने मालती और जो इनका शादी करवाया। सही बात है, समझौते में लिखा गया है कि अगर मालती को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार विष्णु होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि समझौते में ये क्यों नहीं लिखा गया कि अगर विष्णु राज को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार अर्जुन और मालती होंगी। तो इसमें तो दोषी तो गोरखपुरिया भौजी हो, तो वही करवाई थी सब। अब जैसे देखिए, उसमें मैं नहीं कह सकती हूँ, इसमें गोरखपुरिया भौजी के कैसे दोषी माना जाएगा। इसमें विष्णु जी को भी बोलना चाहिए था कि मेरा भी ये प्रश्न लिखा जा, इनमें इनको भी बोलना चाहिए था। वो तो मालती के पक्ष में थी, मालती का लिखवा दिए, इनको भी बोलना चाहिए था। विष्णु को बोलना चाहिए था, राहुल तो राहुल को बोलना चाहिए था। वहां पर देखिए बोले भी क्यों नहीं, इसलिए नहीं बोले कि इन ये लोग डर गए थे। 376 इनके ऊपर लगा दिया गया था, बलात्कार का केस, चोरी का इल्जाम जेवर का लगा दिया गया था, गैंगस्टर लगा दिया गया था, तमाम ऐसे धाराएं लगा दी गई थी कि लोग इतने डर गए थे कि कहीं जेल न चले जाए। और उसके बाद में पहले चोरी का इल्जाम नहीं लगता है लगातार 1 महीना, जब मालती जाती है भौजी के पास तो चोरी का इल्जाम तुरंत लग जाता है। ठीक है, और बिना गहना लिए हुए समझौता कर लेते हैं। तो ये बनावटी था सब, वो बनावटी था। तो ये इसमें बहुत सारा खेल है भैया, कहा जा कि शादी है, कहा जा कि खेल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इन लोग का है। और जिस दिन सत्य हो जाएगा, मैं इस चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि ये साबित हो जाएगा ये खेल है, तो मैं इसी गोरखपुर में जूते से बात करूंगी, सब लोगों से। तो सही है, तीनों लोग से मैं ये चीज जूता से ना बात करूं तो उसी दिन चंदा भाभी ब्लॉग नहीं, ये जान लीजिए। और मैं किसका दोषी मानूं, जब अपना ही सिक्का खोट है तो मैं चाहे भौजी हो, मैं किसी को दोषी नहीं कह सकता हूं। अब एक बार कह के हमने पछताया है, ठीक है, फिर हम उसी जाल में कूद जाए। बाकी तो समझने के लिए सारा काफी है, कौन दोषी है कौन नहीं, जनता खुद भी बता कोई नहीं दोषी है, सब दोषी मालती चौहान, अर्जुन है और विष्णु है, और कोई नहीं है। अच्छा, ये जो मामला हुआ है, पति ने अपनी पत्नी की शादी जाके स्वयं जाके मंदिर में करवाया, कभी इस प्रकार की आपके साथ परिस्थिति हो तो क्या करेंगे? मेरे साथ होगी तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, तो मर जाऊंगा तो मार देंगे या तो भगा देंगे। आप क्या करेंगे? आपके पति जो है इस तरह कहें कि नहीं इनके साथ शादी करो, क्या करेंगे? मैं बहुत लोग जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, और आपके वीडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं कि हमारी मर्जी जब तक नहीं रहेगी, हमारे पति को नहीं, पूरे ऑल इंडिया के बात करें, किसी का औकात नहीं है मुझे किसी के साथ भेज दे। और विष्णु राज तो इतने बड़े हमदर्द हैं, इतनी बड़ी उनकी क्षमता है कि बेचारे उन्होंने कहा कि अगर मालती जी कहती है रात में कि अगर आप मेरी शादी नहीं कराओगे तो मैं मर जाऊंगी, उसके जिम्मेदार आप होंगे, तो वो
ऐसा क्यों झेले? इन्होंने कहा ठीक है, अगर आप यही आपकी खुशी है तो ठीक है, आपकी खुशी में दे रहा हूँ। अब उसको अगर विष्णु को आप लोग दोषी बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो ये गलत बात है। अभी जो ये मामला काफी टिपिकल हो चुका है, मालती कह रही है, पहले मालती कह रहे थे हम विष्णु पास जाएंगे, और विष्णु भी कह रहे थे कि हम मालती को रखेंगे, लेकिन वो अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई करें। अभी कल मालती ने बोला कि हम किसी पास नहीं जाएंगे, हम स्वयं अपने बच्चे का पालन क्या करें? क्योंकि इसमें लेकिन है। अब पूछिए क्या? लेकिन ये है कि वो विष्णु पास जाएंगी तो विष्णु बोल दिए हैं कि मेरे पास आप आएंगी तो दोषी को जेल भेजना है, 4 चप्पल मारना है। तो न वो आएंगी, न दोषी को चप्पल मारेंगी, न उनको जेल भेजेंगे। है जब अर्जुन ने उनके घर में हल के 6 महीने से पूरा इनका खलमंडल कर दिया, तो उनको अपना घर अगर बसाना तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? मान लीजिए अर्जुन वो नहीं दोषी है, किसी और को बताए। देखिए भैया, अर्जुन वो जाएगा तो खुद ही बताएगा ना कि हम कौन दोष है कौन नहीं, किसका दोष है। देखिए भैया, मुझे अपना घर बसाना है। मैं मालती जी से कहना चाहूंगी, मुझे अपना घर बसाना है। भाभी, ये आपसे मैं कह रही हूँ, मुझे अपना घर बसाना है तो मैं 1 चप्पल नहीं, हजारों चप्पल मार सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपना परिवार, अपना घर बसाना है। और नहीं तो मुझे दूसरे ही के साथ रंगरलियां मनाना है तो मैं अकेले जी सकता हूं। अब आदमी सोच रहा है कि सांप मर जाए, लाठी भी न टूटे, गइयों गाभिन भैंसियों गाभिन, तो ऐसा कहाँ होगा भैया? एक हौदी में 2 आदमी थोड़ा चारा खाए पड़े हैं, कभी हुआ है? कोई बताए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो अगर आपको पति के साथ रहना है तो चाहे जो दोषी हो उसको आप जेल भेजिए। अगर वो जेल जाएगा, वो अपने आप खुद, आप दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। इसमें क्या क्या राज है? और जब तक किसी के ऊपर मार नहीं पड़ेगी, जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे आप लोग न्यूज लेते रहिए, बीज बनता रहेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। ये तीनों लोग के पुलिस प्रशासन जब 4-4 डंडा लगाएगा, सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो आपको बता दूं, ये करमचंद देहाती हैं जो कि सिंगर हैं, और चंदा भाभी, दोनों लोग सिंगर हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस मामले का तभी पटाक्षेप हो सकता है जब तीनों खिलाफ कार्रवाई हो। 4-4 डंडा पुलिस द्वारा लगाया जाएगा, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, सबका जो दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा एक और सवाल है, मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, मैं रिकॉर्डिंग सर बता सकता हूँ इनके माध्यम से कि इनका ब्लॉक है। इनके मिलने के लिए तमाम औरतें, तमाम लड़कियां फोन करती हैं मेरे पास। इतना समय नहीं रहता है कि भैया, अभी 2 दिन पहले फोन आया था, भैया मेरे आदमी मेरा मोबाइल ही तोड़ते हैं। कहा तब तुमको यूट्यूब नहीं चलाना है, तुम भी ऐसे कर दोगी। तमाम समाज में इतनी गंदगी फैल गई, तमाम बहन बेटों के ऊपर ये आरोप लग जा रहा है कि यूट्यूब में ऐसा हो रहा है। तो कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत अभद्रता है। कोई भी यूट्यूब मोबाइल खोल रहा है, बच्चे या बीबी या बेटी या बहन, तो तुरंत मिस्टर विष्णु राज, तमाम ये हौफाएं, गलत तरीके है। समाज में बहुत गंदगी भी फैल गई है, तो इसको सुधार करने की आप लोग कोशिश करिए। हमारे मीडिया वाले से मेरा निवेदन है कि ये जितना हो सके इन लोगों को कार्रवाई से कार्रवाई, दंड दिलवाया जाए। क्योंकि ये दोनों बड़े ब्लॉगर हैं, बड़े ब्लॉगर हो चाहे छोटे ब्लॉगर हो, बड़े ब्लॉगर इनसे सीखते हैं, छोटे लोग जो है। इन्हीं से हम लोग सीखते हैं, तो अच्छा भी सीखेंगे, बुरा भी सीखेंगे। मेरा बेटा डांस क्लास करता है, 14 साल के है। वो आया वहां से, कह रहा है, अरे मालती दूसरे से बियाह कर लेन, तोहरो मम्मी ब्लॉग बनावा थी। आगे बच्चे और वहाँ कुछ कहे होंगे, पर वो बेटा मेरा ये इतना बोल के रह गया। तो बेटा बोला कि हे मम्मी, अब रहा था तू गाना गा, ब्लॉग ना बना, वैसा हुआ कहा रहे सब। ये तो और तो असर पड़ेगा ये। बताइए। बाकी भी एक गाना भी ये गाए थी मालती चौहान के ऊपर, 1 मिलियन गया है हमारे फेसबुक पर, 1 लाख गया है हमारे यूट्यूब पर, उसके लिए भी तमाम लोगों ने उंगलियां उठाया है। और हम लोग सिंगर है, तमाम ब्लॉकर, मैं नाम नहीं लेके बता सकता हूँ, बोल रहे हैं कि मालती चौहान विष्णु के ऊपर आप लोग गाना गाए हैं। भाई क्यों ना गाना गाए, हमारा सिंगर का काम है। अगर आप दखलंदाजी दोगे, मीडिया में गलत काम लेके आओगे, तो मैं तुरंत गाना गाऊंगा। रुक जाइए। मेरा काम है गाना गाना। कोई मरता है फिर गाते हैं, बर्थडे होता है फिर गाते हैं, शादी होता है फिर गाते हैं, कोई भाग भी जाता है तब भी गाते हैं। अच्छा, वो कौन सा गाना आप गा दी जो है इतना वायरल हो गया और लोग इस तरह कह रहे हैं? 7 जन्म के तोड़लू भरोसा, ममता के पार कैलू। 7 जन्म के तोड़लू भरोसा, ममता के पार कैलू। जब भैलू कामयाब, जब भैलू कामयाब, तो हमरो साथ छोड़ गईलू। बस यही गाना था। इसमें मैं कोई गलत नहीं गाई थी, मुझे जो लगा था मैं गा दी थी। इस गाने पे सुन के लोग किस प्रकार के रिएक्शन किए हैं? रिएक्शन कुछ ये मान लीजिए, पूरा भी आया था, दोनों आया था। जैसे 100% में 90% लोग सही कहते, 10% लोग कहते नहीं सही है, इसलिए नहीं कहते जो उनके पक्ष में थे।
अच्छा, अभी लास्ट वाला जो अभी कल मालती ने कहा लास्ट में कि हम जो है ना विष्णु पास जाएंगे ना अर्जुन पास, दोनों हमको भूल जाएं, हम अकेले जीवन कर लेंगे, अपने बच्चों को पाल लेंगे, क्या कहेंगे इस पे? अगर दो पहिया गाड़ी से अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अगर एक पहिया गाड़ी से अगर एक पहिया निकल जाएगा तो विकलांग हो जाएगी। देखिए भैया, पहला हमारा सिद्धांत एक ही है, मैं जो बोलती हूँ एकदम क्लियर बोलती हूँ। आज के डेट में अकेला किसी के गुजारा ना हुआ है और ना होगा, ये संभव नहीं है। इसमें मेरी भी राज है। जब मेरे अंदर मैं अच्छी हूँ, मैं अब क्या बोलूँ, बोलना नहीं चाहती हूँ। मालती जी सही हो तो अपने घर जा, अकेले भी रहती है तब भी मालती जी गलत हैं, मैं कहती हूँ। समाज उंगली उठाएगा? समाज उंगली नहीं, लोग उंगली उठाएंगे। कल वो आपके इंटरव्यू दिए, लोग कह रहे हैं कि अरे अर्जुनों से चोरी छुपे मिलेंगी तब अकेले रहेंगी। आप घर जाइए ना, मैं तो यही कहूंगा। आप जब से इंटरव्यू लिए तब से लोग कह रहे हैं। लास्ट लाइन यही मेरा है कहना, आप जिन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि भाभी जी अपना घर बसाइए, अपने घर जाइए। आप जितना संघर्ष की हैं और बना चुकी हैं, बनाने के बाद जब राज रचने का समय आया है तो आप ऐसा मत करिए, अपने घर जाइए, अपने पति के पास जाइए। आप घर जाएंगी इतना हिम्मत नहीं है विष्णु जी के, आपको भगा सकते हैं। हाँ, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना आपसे बात नहीं करेंगे, फिर मामला सही हो जाएगा, मामला शांत हो जाएगा। अपने घर जाए, दोनों लोग मिलजुल के रहे, ये मामला यूट्यूब से हटाया जाए और दोषी को सजा मिले, बस मेरा आखिरी सवाल है बस। और एक सवाल मैं जाते जाते बोलना चाहूंगी कि या मालती हो या विष्णु हो या कोई भी हो, ये ना कहे कि मेरे ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दो। आप ही लोग तो लाए हैं, आप लोग बनाना छोड़ दीजिए, हम लोग बनाना छोड़ देंगे। जब तक आप लोग बनाएंगे तो हम लोग भी बनाएंगे। तो आपको बता दूं, ये दोनों लोग हैं करमचंद देहाती और चंदा भाऊजी, अयोध्या से हैं। प्रभु श्री राम जी की धरती से, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है प्रभु श्री राम का, उस धरती से आए हुए हैं। और इनका कहना है कि इस मामले को अब खत्म किया जाए, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। और अब ताकि जो अभी का बताए हैं कि इनके बच्चा आता है डांस क्लास से, किस प्रकार से कहता है कि इस प्रकार से मालती ने कर लिया, आप भी बंद कर दो बनाना। और इस प्रकार से पूरे समाज में गलत मैसेज जा रहा है। और जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर भी उंगली उठ रही है कि आप भी वीडियो बना रहे, आप भी कहीं ऐसा न कर दे। तो जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि यह वास्तव में था, और उनको सजा मिलेगी तब लोग डरेंगे कि इस प्रकार के नहीं करना चाहिए। संतोष चौहान, सच बात लाइव।